फिर से एम्पायर का इशारा, 14 नंबर वाइट का। और इस बार बल्ला घुमाया है बैट्समैन जीतू ने। वहां पर विकेट कीपर मौजूद पप्पू भाई, और 1 रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार गेंद काफी हवा में है, देखते हैं वहां पर, लेकिन कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया। और अच्छी रनिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच में, 2 रन प्राप्त किए। अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज जीतू, और बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद देखने को मिली गेंदबाज जीतू द्वारा। बहुत ही अच्छी डॉट गेंद, और विकेट कीपर के पीछे जिम्मा संभाला है हमारे खली, जो पप्पू भाई है उनका नाम खली से फेमस है एमआरपीएल में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है खली भाई द्वारा, जो विकेट कीपर पीछे पप्पू भाई नाम है, लेकिन खली के नाम से विख्यात है एमआरपीएल में। और अगली गेंद के लिए फिर से बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी प्रयास था वहां पे खिलाड़ी का। 1 रन जरूर बचाया, लेकिन 3 रन कंप्लीट किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा तालमेल देखने को मिला। 5 ओवर की समाप्ति पे पद्मनाथ एक्सप्रेस का स्कोर 46 रन, 2 विकेट लॉस। छठा ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाज सज्जन, और पहली गेंद पे बहुत ही तेजी के साथ में 1 रन प्राप्त किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज सज्जन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली गेंदबाज सज्जन द्वारा, डॉट गेंद। फिर से अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज सज्जन, स्ट्राइक पे बैट्समैन जीतू, और इस बार क्लीन बोल्ड होते हुए बैट्समैन, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा सज्जन द्वारा देखने को मिला। और तीसरा विकेट गिरा जीतू के रूप में। नए बल्लेबाज आए हैं दुर्गेश, और इस बार थोड़ी सी मिस हुई विकेट कीपर से, और दोनों ही बल्लेबाज निकल गए। एम्पायर का इशारा लेग पाएगा, 1 रन प्राप्त किया। और इस बार खेला है बैट्समैन ने, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग पीछे किशन द्वारा देखने को मिली। 1 रन का इशारा शॉट का है शायद एम्पायर का। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, डॉट गेंद। 6 ओवर की समाप्ति में पद्मनाथ एक्सप्रेस का स्कोर 49 रन, 3 विकेट लॉस।
आज का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा वर्सेस जय पद्मनाथ एक्सप्रेस के बीच में। और 7वां ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाज किशन, स्ट्राइक पे दुर्गेश। और पहली गेंद पे दुर्गेश ने हल्के हाथों से कट किया गेंद को थर्ड मैन की तरफ। 1 रन प्राप्त किया दुर्गेश ने वहां पर, बहुत ही अच्छी रनिंग। अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज किशन, बहुत ही अच्छी गेंद। और यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ, और इस बार विकेट कीपर पप्पू भाई ने बहुत ही अच्छा कैच लिया और एक और विकेट गिरा पद्मनाथ एक्सप्रेस का। नए बल्लेबाज पूरण स्ट्राइक पे। और आते ही पूरन ने बल्ला घुमाया है, गेंद को पहुंचा है स्कैले की तरफ और 2 रन प्राप्त किए। बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, पूरन और दुर्गेश के बीच में 2 रन प्राप्त किए। और इस बार फिर से विकेट कीपर बल्लेबाज खली, जिन्होंने एक बहुत ही आसान सा कैच किया पूरण का। बहुत ही अच्छी कीपिंग देखने को मिल रही है विकेट कीपर पप्पू द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक विकेट कीपर के पीछे पप्पू का। बहुत सालों से बरवाड़ा फाइटर्स में पप्पू भाई खेलते आ रहे हैं। नए बल्लेबाज देवी सिंह, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज किशन द्वारा देखने को मिली, डॉट गेंद। और इसी बीच में स्कोर बोर्ड बता देता हूं, पद्मनाथ एक्सप्रेस का 7 ओवर की समाप्ति पे 52 रन, 5 विकेट लॉस। और आखिरी ओवर में बॉलिंग मार्क लेकर आए हैं सज्जन। और इस बार गेंद काफी ऊपर देखते हैं और खिलाड़ी जज नहीं कर पाए और सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर से एम्पायर महोदय क्या है, एम्पायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। एम्पायर डिसीजन लास्ट मान्य होगा एम्पायर महोदय। 6 रन। बिग के वेजन 6 निकलता हुआ दुर्गेश के बल्ले से। और फिर से बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया है फाइन लेग की तरफ और 1 बाउंस द्रमप्रिया चौका दुर्गेश के बल्ले से निकलता हुआ। आखिरी ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज सज्जन, स्ट्राइक पे दुर्गेश। और फिर से गेंद हवा में देखते हैं
लेकिन जज नहीं कर पाए वहां पर खिलाड़ी। इसका लेग की तरफ खेला था, 2 रन कंप्लीट किए। अच्छी रनिंग दुर्गेश और देव सिंह के बीच में देखने को मिली यहाँ पर आखिरी ओवर प्रगति पर। अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज सजन, और इस बार दुर्गेश ने खेला है फाइन लेग की तरफ। देखते हैं वहां पर पीछे फील्डर मौजूद भागता हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग। दो रन, बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली। अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज सजन, और इस बार थोड़ी सी मिस हो गई विकेट कीपर से, और थोड़ा सा जैसे ही मौका मिला दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे रन के लिए निकल गए और 2 रन प्राप्त किए। अगली गेंद के लिए तैयार, फिर से दुर्गेश स्ट्राइक पे, लेकिन बहुत ही आखिरी गेंद थी। देवी सिंह रन लेना चाहते थे लेकिन दुर्गेश पहुंच नहीं पाए, और आखिरी गेंद पर विकेट गिरा दुर्गेश का। आज का तीसरे मुकाबला गोरख सेना वर्सेस हेलो, स्कोर बोर्ड सुन ले। पद्मनाथ एक्सप्रेस का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पे 68 रन, और रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा को जीत के लिए 8 ओवर में चाहिए 69 रन। आज का तीसरा मुकाबला गोरख सेना वर्सेस गुरुकृपा रॉयल्स। दोनों कैप्टन मंच के सामने आ जाए। गोरख सेना वर्सेस गुरुकृपा रॉयल्स, टॉस के लिए आज का तीसरा मुकाबला। दोनों कैप्टन मंच के सामने आ जाए। पद्मनाथ एक्सप्रेस कैप्टन देव सिंह जल्दी से अपनी फील्ड सजावट करें। समय का अभाव को देखते हुए सभी कैप्टन अपनी अपनी जिम्मेदारी। पद्मनाथ के कैप्टन देवी सिंह फील्ड सजावट करते हुए रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा के ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर। गोरख सेना वर्सेस गुरुकृपा, दोनों कैप्टन ललित वर्सेस केशुभनाथ दोनों मंच के सामने आ जाए। आज का तीसरा मुकाबले के लिए टॉस के लिए
गुरुकृपा कैप्टन टॉस स्पॉन्सर महोदय मंच के सामने आ जावे। आज का प्लीज थोड़ा फास्ट कर देना बराड़ा फाइटर्स के दोनों ओपनर बल्लेबाज जल्दी जल्दी क्रीज पर पहुंचते हुए। गुरुकृपा कैप्टन फास्ट थोड़ा। टॉस स्पॉन्सर टॉस स्पॉन्सर पहुंच चुके हैं पूरन ओबरा। आज का तीसरा मुकाबले के लिए टॉस होने जा रहा है गोरख सेना वर्सेज दोनों ओपनर बल्लेबाज रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा के क्रीज पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पे दिलीप, नॉन स्ट्राइक पे पप्पू। का रनअप लेते हुए गेंदबाज पूरण। बहुत ही अच्छी गेंद और यहां पर पहला विकेट गिरा बरोड़ा फाइटर्स का पप्पू भाई के रूप में और बहुत ही अच्छी कीपिंग की पीछे राजू भाई ने। विकेट कीपर राजू एक आसान सा कैच। नए बल्लेबाज थोड़ा फास्ट क्रीज पर जाते हुए पाक के सजन आए हैं। सभी कैप्टन समय का विशेष करके ध्यान देना। अच्छी गेंद डॉट गेंद फिर से देखने को मिली पूरण द्वारा। अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज पूरण और इस बार कीपर हुई मिस से और एम्पायर का इशारा सोनो मोनो वाइट। 1+1 2 रन रॉयल फाइटर्स
बरवाड़ा की टीम में इजाफा होता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फिर से अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज, और इस बार बल्लेबाज ने खेला है सीधा मिड विकेट की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद दुर्गेश, अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और इस बार सजन ने हल्के हाथों से खेला है पॉइंट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद। एक रन। पहले ओवर की समाप्ति पे रॉयल फाइटर्स का स्कोर 5 रन, 1 विकेट लॉस। दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाजी जितेंद्र। स्ट्राइक पे सज्जन, और बहुत ही ऊपर गेंद, काफी एम्पायर का इशारा देखते हैं। एम्पायर का इशारा नो बॉल, और यहां पर एम्पायर का इशारा एक प्लस एक, और एम्पायर का इशारा फ्री हिट का। देखते हैं अगली गेंद पे कितना फायदा उठा पाते हैं फ्री हिट का गेंदबाज। बोला, और इस बार बैट्समैन ने खेला मिड विकेट की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट। और फिर से बैट्समैन सज्जन ने खेला है, हल्के हाथों से खेला है पॉइंट की तरफ, और एक रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छा तालमेल सज्जन और दिलीप के बीच में देखने को मिल रहा है। और इस बार बैट्समैन दिलीप ने बल्ला घुमाया है, सीधी गेंद को पहुंचाया स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंद, जीवन की डॉट गेंद देखने को मिली यहां पर। और एम्पायर का इशारा, चोनो मोनो वाइड। बहुत ही अच्छी गेंद, लेग बाय का इशारा एम्पायर का। एक और रन रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा की टीम में, स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। स्ट्राइक पे दिलीप, नॉन स्ट्राइक पे सज्जन। अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज जीवन, और इस बार बैट्समैन दिलीप ने बल्ला घुमाया गेंद को फाइन लेग की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति पे रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा का स्कोर 13 रन, 1 विकेट लॉस।
तीसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाज दुर्गेश। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। आज का ये दूसरा मुकाबला है रॉयल फाइटर बरवाड़ा वर्सेस जय पद्मनाथ एक्सप्रेस के बीच में। पहली पारी में बनाए पद्मनाथ एक्सप्रेस ने 68 रन और तीसरा ओवर की बहुत ही पहली गेंद डॉट गेंद गेंदबाज दुर्गेश द्वारा। अगली गेंद का रनअप लेते हुए गेंदबाज दुर्गेश और इस बार बल्ला घुमाया है दिलीप ने और गेंद गई सीधी स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। मात्र एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। फिर से गेंदबाज अगली गेंद का रनअप लेते हुए दुर्गेश और इस बार गेंद काफी बार एम्पायर का इशारा चोनो मोनो वाइड का। एक अतिरिक्त रन रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा की टीम को इजाफा होते हुए। और इस बार बैट्समैन ने खेला है सजन है सीधा सीधा मिड ऑन की तरफ और सीमा रेखा को पहुंचाया गेंद को। बिग के बेसन 6, पहला 6 सजन के बल्ले से निकलता हुआ। अगली गेंद के लिए तैयार फिर से सजन और इस बार गेंद हवा में जरूर है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद नहीं। मिड विकेट की तरफ खेला सज्जन ने 1 रन प्राप्त किया। धीरे धीरे रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा का स्कोर बढ़ता हुआ। और इस बार बैट्समैन दिलीप ने खेला है पॉइंट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद और 1 रन प्राप्त किया दिलीप ने। तीन ओवर की समाप्ति पे 23 रन, 1 विकेट लॉस। चौथा ओवर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाज पूरण। स्ट्राइक पे दिलीप बहुत ही अच्छी गेंद डॉट गेंद। फिर से अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज पूरण।
एम्पायर का इशारा, सोनो मोनो वाइट। अच्छी गेंद पूरण की। अगली गेंद का रन अप लेते हुए पूरण। और इस बार दिलीप ने पलक घुमाया है, गेंद को सीधा मिडअप की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। मात्र एक रन। अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज, और इस बार बैट्समैन सजन ने खेला है पॉइंट की तरफ। मात्र एक रन से संतुष्ट। दोनों टीमें स्कोर बोर्ड पे ध्यान देवे। 4 ओवर की समाप्ति में रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा का स्कोर 26 रन, 1 विकेट लॉस। पांच ओवर लेकर के आए हैं यशवंत, और इस बार सचिन ने बल्ला घुमाया है और गेंद सीधी फाइन लेग की तरफ, और दमप्रिया चौका सजन के बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। और इस बार गेंद काफी हवा में, देखते हैं खिलाड़ी पहुंच पाता है नहीं। बहुत ही तेजी के साथ में पहला रन और दूसरे के लिए निकल गए। अच्छी रनिंग, 2 रन कंप्लीट किए दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छा तालमेल दिलीप और सजन के बल्ले से निकलता हुआ, अच्छा तालमेल दोनों बैट्समैनों के बीच में देखने को मिला। फिर से गेंदबाज रनअप लेता हुआ। एम्पायर महोदय 1 मिनट थोड़ा इस पतंग को बाहर निकाल देवे, किसी खिलाड़ी को लगे नहीं। एक्स्ट्रा प्लेयर्स कोई भी बाहर अंदर जावे। मंत्री जी। और इस बार दिलीप ने खेला है सीधा मिडअप की तरफ।
5 ओवर की समाप्ति में स्कोरबोर्ड 36 रन। हेलो। और इस बार दिलेश ने बल्ला घुमाया सीधा मिड ऑफ की तरफ, गेंद आई और पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। और इस बार काफी गेंद हवा में देखते हैं, लेकिन जज नहीं कर पाए। अच्छा प्रयास था वहां पर अनिल का, लेकिन 1 रन प्राप्त किया। और इस बार दिलीप ने गेंद को उठाया और सीधा स्टेट की तरफ, सीमा रेखा से बाहर, बिग केवेशन 6, दिलीप के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद दुर्गेश द्वारा देखने को मिली, एक और डॉट गेंद। फिर से अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज दुर्गेश। और इस बार दिलीप ने फिर से खेला गेंद को मिड ऑफ की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन। छठा ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पे सज्जन, और एम्पायर का इशारा वाइट। अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज दुर्गेश। और इस बार सज्जन ने बल्ला घुमाया है और गेंद सीधी मिड विकेट, मिड ऑन की तरफ आती हुई, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर बोर्ड सुन ले दोनों टीमें। 6 ओवर की समाप्ति में रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा का स्कोर 47 रन, 1 विकेट लॉस। और अगर रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा को यह मैच जीतना है तो 12 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता जीत के लिए। और अगर जय पद्मनाथ एक्सप्रेस को अगर ये मैच जीतना है तो 2 ओवर बहुत ही अच्छे बॉलिंग फील्डिंग। सातवां ओवर लेकर के आए हैं बॉलर जितेंद्र। पहली गेंद, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, डॉट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से
फिर से अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज अनिल, और इस बार सजन ने खेला है और मिड विकेट की तरफ से, और धर्मप्रिया चौका सजन के बल्ले से निकलता हुआ। फिर से अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज अर्जुन, और फिर से बल्ला घुमाया है बैट्समैन सज्जन है इसका लेग की तरफ, गेंद गई और पीछे फील्डर मौजूद, और इस बार एम्पायर की अंगुली ऊपर, और यहां पर विकेट गिरता हुआ दूसरा रॉयल फाइटर बरवाड़ा का दिलीप के रूप में रन आउट होते हुए। नए बल्लेबाज हिम्मत, स्ट्राइक पे हिम्मत, अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज अनिल, और हिम्मत ने आते ही बल्ला घुमाया, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अनिल की, और एक रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों के बीच में। फिर से अगली गेंद का रन अप लेते हुए गेंदबाज अनिल, स्ट्राइक पे सज्जन, और इस बार गेंद काफी ऊपर है, देख लेते हैं यहां पर, और दुर्गेश ने कमाल धमाल का केस लपका यहां पर दुर्गेश द्वारा, और एक और विकेट गिरा, बड़ा विकेट सजन के रूप में। बता रहा हूं सर, स्कोरबोर्ड सुन ले एक बार। दोनों टीमें 7 ओवर की समाप्ति पे 53 रन, 3 विकेट लॉस, और अगर बरवाड़ा को जीत के लिए चाहिए 16 रन 6 गेंदों में, और जय पद्मनाथ एक्सप्रेस को अगर ये मैच जीतना है तो आखिरी ओवर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग फील्डिंग। आखिरी ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाज यशवंत, और एम्पायर का इशारा वाइट, दोनों वाइट। और फिर से एम्पायर का इशारा, दोनों वाइट। स्ट्राइक पे है बैट्समैन किशन, और इस बार लेग बैक है सारा एम्पायर का। फिर से अगली गेंद के, अच्छी गेंद, डॉट गेंद यशवंत द्वारा देखने को मिली यहां पर एक और डॉट गेंद, और एक और डॉट गेंद यशवंत की आखिरी ओवर प्रगति पर। और इस बार गेंद काफी हवा में देखते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर खिलाड़ी ने निश्चित तौर पर
रन बचाए, अपनी टीम का 4 रन जरूर बचाए। बहुत ही अच्छी रनिंग। दो और फिर से गेंद हवा में, देखते हैं। और यहां पर कैच ड्रॉप और अच्छी रनिंग देखने को मिली। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 2 रन। आखिरी गेंद में 9 रन चाहिए जीत के लिए। और यहां पर जय पद्मनाथ एक्सप्रेस का विजय। हेलो, जो आज का दूसरा मुकाबला हुआ था रॉयल फाइटर्स बरवाड़ा और पद्मनाथ एक्सप्रेस, उसमें पद्मनाथ एक्सप्रेस टू विन। हेलो, आज का चौथे मुकाबला भाग्य लक्ष्मी किंग वर्सेस वाकल वॉरियर्स। दोनों कैप्टन जल्दी से जल्दी मंच के सामने आ जावे टॉस के लिए। गुरु कृपा जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सजावट करें, समय बहुत ही कम है। सभी कैप्टन पूरा ध्यान देवे, नहीं तो कमेटी मेंबर ने डिसाइड किया है ओवर काट दिए जाएंगे। आज का चौथा मुकाबला भाग्य लक्ष्मी किंग वर्सेस वाकल वॉरियर्स। दोनों कैप्टन मंच के सामने आ जावे। भाग्य लक्ष्मी किंग वर्सेस वाकल वॉरियर्स, दोनों कैप्टन मंच के सामने आ जावे टॉस के लिए। गुरु कृपा अपना फील्ड सजावट करे थोड़ा जल्दी से जल्दी, समय बहुत ही कम है। गोरख सेना अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज